जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी को 76वें गणतंत्र दिवस की अनंत हार्दिक शुभकामनाएं। आज संपूर्ण भारतवर्ष में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में 76वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। और सिर्फ भारत में ही नहीं, जहां जहां पूरे विश्व में भारतवंशी निवास करते हैं, हर जगह गणतंत्र दिवस को बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। आप सभी को पुनः मैं गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए और कुछ बातें मैं इस गणतंत्र दिवस के विषय में आप सभी के समक्ष रखना चाहता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा देश लगभग 200 वर्षों तक ब्रिटिश शासन के अधीन रहा। अंग्रेजों ने भारत में बहुत सारा जुल्म किया, बहुत यातनाएं दी और तमाम वीर शहीदों ने अपने प्राणों की न्यौछावर दे करके इस देश को आजाद कराया। जब अंग्रेजों से स्वाधीनता की मांग की जाने लगी तो अंग्रेजों ने एक व्यंग्यात्मक रूप से भारतीयों को एक चैलेंज दिया कि आपको हम आजाद तो कर देंगे, लेकिन आपके पास क्या कोई संविधान है, क्या कोई नियम है, आप देश को चलाएंगे कैसे? और इस चुनौती को हमारे देश के वीर सपूतों ने स्वीकार किया। 9 दिसंबर सन 1946 को एक संविधान निर्मात्री समिति का गठन किया गया, जिसमें कि हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उनको अध्यक्ष बनाया गया और एक ड्राफ्ट कमेटी बनाई गई। उस ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को बनाया गया और इस एक बड़ी कमेटी थी और इस कमेटी को एक काम दिया गया कि वो भारत देश के अनुरूप एक लिखित संविधान बनाए। और हमारे विद्वान भारतवंशियों ने इस चुनौती को स्वीकार करते हुए 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन के अंदर एक विस्तृत लिखित संविधान बनाया और 26 जनवरी सन 1949 को यह हमारा संविधान बनकर के तैयार हो गया। 26 नवंबर सन 1949 को यह हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया। लेकिन संविधान तो 26 नवंबर सन 1949 को बनकर तैयार हुआ, लेकिन इसको लागू किया गया 26 जनवरी सन 1950 को। अब विषय यह है, एक ऐतिहासिक तथ्य है कि आखिर 2 महीने के लगभग लेट क्यों किया गया इस संविधान को लागू करने के लिए, जबकि संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। तो इसके पीछे एक ऐतिहासिक कारण है। 26 जनवरी सन 1929 को लाहौर में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ और उस लाहौर के कांग्रेस अधिवेशन में भारत को पूर्ण स्वराज्य के देने की बात की गई और उस दिन से प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को पूरे भारतवर्ष में स्वाधीनता दिवस मनाया जाने लगा। क्योंकि पूरे भारतवर्ष में एक लंबे समय से 1929 से लेकर के आप सोचिए कि 1949 तक 49 तक यह प्रक्रिया निरंतर चलती रही। हर 26 जनवरी को पूरा देश स्वतंत्रता दिवस मनाता था। तो इस कारणवश इस तिथि की महत्ता को बचाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए हमारे जो देश के पुरोधा थे, उन्होंने ये निर्णय लिया कि हम इस संविधान को 26 जनवरी सन 1950 को लागू करेंगे। और इस प्रकार से 26 जनवरी सन 1950 को भारत का संविधान, एक लिखित संविधान लागू किया गया और कानूनी रूप से इस देश को संचालन का एक नियम, एक व्यवस्था प्राप्त हुई वैधानिक रूप से, कि हम ये कह सकते थे कि हम इस देश को वैधानिक तरीके से चलाएंगे। भारत देश जो है ये संविधान के अनुसार चलने वाला देश है।
यहाँ हर चीज नियम और कानून के अनुसार चलाने की बात जो व्यवस्था बनाई गई वो 26 जनवरी सन 1950 से इस देश में संविधान लागू कर दिया गया। मतलब उस दिन से यह कानूनी रूप से देश संचालित होने लगा। प्यारे बच्चों, 26 जनवरी सन 1950 से जो भारत गणतंत्र बना, इस गणतंत्र का मतलब क्या है? अब्राहम लिंकन जी ने बहुत सुंदर, अगर डेमोक्रेसी की परिभाषा पूछी जाए या बताई जाए तो अब्राहम लिंकन जी ने बड़ी सुंदर परिभाषा दी। उन्होंने कहा, व्हाट इज डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी है क्या? तो डेमोक्रेसी क्या है? गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल एंड फॉर द पीपुल। एक ऐसी सरकार जो जनता के द्वारा चुनी जाए और जनता के लिए चुनी जाए, जहां जनता के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि ही जनता पर राज्य करता है और जनता के लिए कानून बनाता है, जनता के लिए नियम बनाता है, और वो उसी कानून के तहत पूरा यह देश संचालित किया जा रहा है। तो इस प्रकार से 26 जनवरी 1950 को हमारा यह देश जो है ये गणतंत्रात्मक रूप से स्थापित हुआ और इस प्रकार से भारत एक गणतंत्र बना। और आज 76वां गणतंत्र दिवस हम लोग मना रहे हैं। पुनः आप सभी को गणतंत्र दिवस की अनंत हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, भारत माता की जय।